अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक मरतबा फिर हाज़िर हूँ। दोस्तों, कुछ हक़ और सच की बातें, सच हमेशा कड़वा होता है। ग़ुलाम हैदर भाई की ज़ुबानी सुनिए। पहलगाम के बाद जिस तरीके से दोगलापन हमने भारत सरकार की तरफ से देखा और वहाँ के सियासतदानों की तरफ से, वहाँ के प्रशासन पुलिस की तरफ से, तो हैदर भाई ने क्या रिएक्शन दिया है, तो उनका ये ज़बरदस्त किस्म का बयान सुनिए। इसके बाद फिर साथ साथ चर्चा भी करते रहेंगे। देखने वाले लोगों को आप क्या मैसेज दे रहे हो? जो इंडिया में इलीगल एंट्री मारेगा तो उसको कोई पूछताछ नहीं होगा और गवर्नमेंट उसका सपोर्ट करेगा। कुछ मीडिया भी उनकी अल्फाजों को चलाएगा, जैसे एपी सिंह जैसे घिनौने शख्स जो हिंदुस्तान में इलीगल तरीके से एंट्री करेगा, अवैध रूप से घुसेगा, तो उसको भारत सरकार, भारत के इदारे, पुलिस, प्रशासन सब साथ देगा, भरपूर तरीके से साथ देगा। क्योंकि सीमा चलें सीमा से हट के बात करते हैं। जो वीज़ा लेकर गए यहाँ से अपने रिश्तेदारों को मिलने के लिए, अपने बिज़नेस के हवाले से, अपने मुख्तलिफ़ वहाँ पे जो काम काज होते हैं भारत में, जो रिश्तेदारियाँ वगैरह या बिज़नेस का जो भी है, तो उन्होंने कहा कि 48 घंटे का समय है, आप लोग यहाँ से निकलें। 48 घंटों के भीतर अगर आप लोग ना निकले तो फिर आप लोगों के साथ वो होगा कि फिर याद रखेंगे। वो सब निकल आए, सब पाकिस्तान पहुँचे, लेकिन सीमा नहीं पहुँची। सीमा पाकिस्तानी थी, ठीक है। और उस वक्त यूपी के जो मुख्यमंत्री हैं, उनका बड़ा वो टीवी पे दिखा रहे थे कि योगी पहले मुख्यमंत्री बन चुके हैं, अपने स्टेट में पाकिस्तानियों को भेजने वाले, सब मतलब ज़ीरो। तो 5 जो पाकिस्तानी हैं, एक सीमा और 4 बच्चे, वो भी तो उस वक्त थे। कैसे उन्होंने ऐलान किया, आगे सुनिए हैदर भाई को। उनका साथ देंगे। ये क्या मैसेज दे रहे हो मेरे भाई? ऐसा नहीं होना चाहिए। जो यार ये एक साजिश है, एक ढोंग रचाया जा रहा है। 2 सालों से मैं क्यों रो रहा हूँ, चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ। इसको पता नहीं किस जो पॉलिटिक्स में लेके जा रहे हैं, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है सीमा को, हमें आज तक पता नहीं चल रहा है। ये इस बात की समझ नहीं आती दोस्तों। कोई भी देखें, किसी भी देश में अगर कोई इलीगल तरीके से घुसता है तो वहाँ पे एजेंसियाँ, इदारे, पुलिस हरकत में आते हैं, उनके जांच होती है। और सीमा तो दाखिल होते ही इसने जो क्राइम अपराध किए तो पूरी दुनिया को पता है। जो शनाख्ती कार्ड जिसको हम कहते हैं और आप आधार कार्ड कहते हैं, वो पहले से बना के भिजवाए गए थे जब वो नेपाल में थी। सीमा जैसे इंटर होती है, वहाँ पे सुरक्षा कर्मी है, उनकी गिरफ्तारियाँ करवाती है, उनको गिरफ़्तार करवाती है सीमा। लेकिन फिर भी सीमा को वहाँ पे सपोर्ट किया जा रहा है। और आप देख रहे होंगे आप लोग, कभी कहीं शॉपिंग करने जा रही है, कभी कहीं, कभी गाड़ी में बैठ के व्लॉग बना रही है। एक औरत जो कि मतलब जिसको ज़मानत पे वो किया गया है, तो वो कर रही है, मज़े कर रही है, कोई पूछने वाला नहीं है। किसी ने आज तक पूछा? भाई हिंदुस्तान में जो लोग हैं, जो अपने देश से प्यार करते हैं, वो बात करते हैं, उनको फिर ट्रोल किया जाता है, उनको धमकियाँ दी जाती हैं। तो ऐसा तो कहीं भी नहीं होता। हर देश के जो कानून होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो सीमा को जो पढ़ा रहे हैं, जो स्क्रिप्ट लिख के दे रहे हैं, क्या उनको पता नहीं कि ये हमारे कानून का, हमारे संविधान का, हमारे देश के उसके जो है वायलेशन कर रही है? सीमा से क्या हासिल करना है? हिंदू और मुस्लिम का कार्ड खेल के जो है सीमा को एक सनातनी का नाम दे कर के उनको हम मोदी सरकार से, योगी से ये रिक्वेस्ट करेंगे ताकि सनातनी हो गया उनको रिहाइश दी जाए। मगर ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। अदालतों को, मुझे जितना आप लोगों को भरोसा है, उतना इंडिया की अदालतों पे मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे साथ भी इंसाफ किया जाएगा। देखें, हैदर भाई की ये बात थोड़ी सी मुझे समझ नहीं आती। शायद अगर इंसाफ की बात आप कर रहे हैं हैदर भाई, तो इंसाफ अभी 2 साल और 3 महीने तो हो चुके हैं ना। कहाँ से इंसाफ नज़र आया आपको हैदर भाई? इंसाफ बिल्कुल नहीं है। ना ही मेरे ख़्याल से कोई नज़र आ रहा है कि कुछ दिनों में या कुछ महीनों में ऐसा होगा कि सीमा की बेल कैंसिल हो जाएगी और सीमा डिपोर्ट हो जेल चली जाएगी या डिपोर्ट हो जाएगी। तो इंसाफ तो मेरे ख्याल में अदालतें जब फ़ैसला सुनाती हैं, उनको तलब किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, तो कभी ये लोग गए हैं? ये अदालतों की जो पेशियाँ होती हैं, ये लोग कभी गए हैं? नहीं जाते, कभी भी नहीं गए, ठीक है ना। 1-2 दफ़ा गए थे, जब एपी सिंह और वो फोटो सेशन करवाया था, उस दिन अदालत की छुट्टी थी। एपी सिंह लेकर गया कि भाई
आज पेशी का दिन है, लेकिन सबको बाद में पता चला कि उस दिन छुट्टी का दिन था। तो ये लोगों को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, ठीक है ना। आगे सुने। बच्चे जो है सीमा के साथ हैं, वो मेरे हैं। इनलीगल सीमा ने एंट्री मारी तो उसके साथ सख्त से सख्त सजा दी जाए कानून के तहत। मगर जो मैं कह रहा हूँ, जो 4 बच्चे हैं, माइनर बच्चे हैं, उनको वापस जल्द से जल्द पाकिस्तान रिपोर्ट किया जाए। और मेरी बच्ची की तबीयत खराब था 8 दिनों से, अभी भी तक मुझे पता नहीं चला कि मेरी बच्ची किस कंडीशन में है, कहाँ। देखें दोस्तों, गुलाम हैदर भाई के बच्चों की कंडीशन की अगर बात की जाए तो जब पहले यहाँ गए थे यहाँ से, उस वक्त की विजुअल्स आप देख लीजिए, फुटेज देख लीजिए, उस वक्त कितने हेल्दी थे। अब तो उनके चेहरों पे बिल्कुल खून तक नज़र नहीं आता, ऐसे लगता है कि हड्डियाँ ही हड्डियाँ हैं, ठीक है ना। और उनकी बेटी भी पहले बीमार थी, ठीक है ना। एक दफ़ा ऐसे हम लोगों ने क्लिप्स भी देखे जिसमें वो लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी, खड़ी हो नहीं पा रही थी। तो बच्चों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं। कोई वहाँ पे बच्चों के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, चाइल्ड लाइन बने हुए हैं, तो कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। मासूम बच्चों की ज़िंदगियाँ ख़तरे में हैं, उनकी स्टडीज़ उनका वो हो रहा है, नुकसान हो रहा है। हेल्थ देख लीजिए, किसके पास रखे हुए हैं। खुदारा मेरे बच्चे सेफ नहीं है। जैसे आपको पता है, हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दोनों मुल्कों के बीच में मामले अच्छे नहीं है, तो उधर मेरे बच्चे कैसे जो है सेफ रह सकते हैं। आप सबसे ये मेरा सवाल है, आप बच्चे भी उसके साथ हैं कि नहीं है। ये एक साजिश भी हो सकता है एपी सिंह का। बच्चों को एक अभी जैसे ये मसला हुआ तब से सीमा बीमार पड़ गया, वरना हर 2 दिन के बाद उनका ढोंके का डांस का वीडियो आता था। आपको सबको पता है। अभी इनको गायब करके थोड़ा सा ये मीडिया को यही दिखा रहे कि वीरा सीमा बीमार है, सीमा बीमार है। जब सीमा को 3 दिन जो है बच्चा पैदा नहीं हुआ था, तो उसी दिन 3 दिन के अंदर जो कौन सा माँ ढोंके डांस कर 3 दिन क्या, पहले दिन हमने देखा 18 मार्च को सीमा पैदल चलते हुए आ रही थी, खुशियाँ मना रहे थे गलियों में। फिर दूसरे दिन वो छत पे सीमा को देखा। तीसरे दिन अपने घर की छत के ऊपर डीजे वीजे लगा के नाच रही है। अभी कभी सुना कभी देखा कि कोई माँ जिसने बच्चे को जन्म दिया हो और 2-3 दिन के अंदर वो नाचे कूदे उछले और मुजरा करे, डांस करे, कभी देखा आप लोगों ने? सीमा कर रही थी, लेकिन मैं कहता हूँ वो अंधभक्त जो हैं, जो तलवा चाटने वाले हैं, वो तो भाई बस वो कह रहे थे कि भाई सीमा भाभी वाह वाह क्या बात है सीमा। आगे सुनिए। यार आप खुदारा कोई भी भाई बहन हमें बताए, जैसे उनकी डिलीवरी हुई थी, उन्होंने बताया कि अपने मुताबिक 3 दिन के बाद वो नाच गाना भी कर रहे हैं, ढुमके भी लगा रहे हैं। अभी जो है ये हादसा पेश हुआ, उसके काम पे टांग रहे हैं। उसको पता है मैं पाकिस्तानी हूँ, किस सूरत में मुझे नहीं रखेंगे, तो उसको डर और खौफ तो है। अभी वो सोचने लगेगा कि नया साजिश पाकिस्तान के लिए मैं कौन सा आके उगलूंगा और कौन सी बात रखूं, ताकि सीमा जब तक रहेगी साजिशें चलती रहेंगी, ठीक है ना। साजिशें रचाने वाला कौन, गुरु कौन है? वो एपी सिंह है। मैं कहता हूँ कि अगर सही मामले में, सही मायनों में एपी सिंह की जांच की जाए ना, तो बहुत सारे सीमा जैसे गैंग सामने आएंगे। सीमा जैसा जिस तरीके से वहाँ पे एक वो चलाया जा रहा है, ठीक है। तो मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर सही से जांच होनी चाहिए ना, तो एपी सिंह की होनी चाहिए। एपी सिंह क्रिमिनल वारदाती अपराधी तो है, लेकिन और इस तरह के केसेस सामने आएंगे, ठीक है। सनातनियों को थोड़ा सा अच्छा लगने लगूं और मुझे किसी सूरत में रखा जाएगा, मगर ऐसा नहीं होगा। सबको खबर है कि सीमा का कौन सा चाल और ड्रामा था, वो सबकी नज़रों में आ चुका है। और मैं गुजारिश कर बिल्कुल सबको पता चल चुका है कि ये एक चाल है, एक साजिश है, क्योंकि हिंदुस्तान का जो कानून है, जो वो सब के लिए बराबर है ना। अब सीमा के लिए कानून, संविधान सब चेंज हो चुका है क्या? सबको पता है कि भाई इसने क्राइम किया है, आपके देश में इलीगल तरीके से घुसी है और आप उसको प्रोटोकॉल दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। ये कोई समझ में आता है? ठीक है दोस्तों, इजाज़त चाहता हूँ, हाज़िर हूँगा किसी और वीडियो में। तब तक अल्लाह हाफिज़।